एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में एक इंस्पायर करने वाली स्टोरी, यानी कि एक मॉरल स्टोरी जो इंडिया के ग्रेट मोटिवेशनल टीचर संदीप माहेश्वरी के द्वारा सुनाई गई थी एक इवेंट के दौरान, जब वो अपना प्रोग्राम कर रहे थे, मोटिवेशनल क्लास दे रहे थे। तब उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी, बहुत इंस्पायर करती है वो, तो मुझे पसंद आई, तो मैं भी आपको सुना रही हूँ वो। देखिए, एक पिता और उसके बेटे की कहानी है। और संदीप सर एक ग्रेट मोटिवेशनल टीचर हैं और देश दुनिया में बहुत उनका नाम है और उनकी बातें बच्चों को बहुत इंस्पायर करती हैं। देखिए, ये स्टोरी है एक पिता और उसके बेटे की। अब शुरू करते हैं स्टोरी क्या है, और ये बहुत इंस्पायर करेगी और एक अच्छी सीख आपको लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए देगी। ये देखना जो आपके बहुत काम आएगी हमेशा। ठीक है, आप पॉजिटिव रहना सीख जाएंगे, आप खुश रहना सीख जाएंगे लाइफ में। तो पिता जो था, उसका छोटा बेटा था, तो दोनों रहते थे। तो डेली पिता पहाड़ पर जाता था। उसके जो पिता थे डेली पहाड़ पर जाते थे और 1 घंटा बैठकर आ जाते थे। बेटा डेली ये देखता था कि पापा कहाँ जाते हैं, कि पिताजी जाते कहाँ हैं, और 1 घंटा बैठकर आ भी जाते हैं, कोई काम नहीं करते, सिर्फ बैठ के आते हैं। कि क्या रीज़न है, पापा कहाँ जाते हैं। तो वो एक दिन जैसे चलते हैं उसके पापा फादर, उसने एक बार डिसाइड कर लेता है कि पापा जैसे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी देखूंगा पापा कहाँ पर बैठते हैं, क्या करके आते हैं। तो वो जैसे उसके फादर चलते हैं मॉर्निंग में बैठने के लिए पहाड़ पर, पहाड़ की साइड जाने के लिए तैयार होते हैं, तो वो पीछे से हाथ पकड़ लेता है उसका बेटा। कहता है कि पापा पापा आज तो मैं भी जाऊँगा पहाड़ पे। तो पिता कहते हैं चलो ठीक है, चलो आप भी। तो वो लेकर चलते रहते हैं। तो रास्ते पर जब वो चलते चलते जब रास्ते पर पहुंचते हैं, तो वो एक रास्ता बहुत छोटा था, एक लेफ़्ट साइड तो पहाड़ थी और राइट साइड खाई थी, और रास्ता बहुत छोटा सा था। तो जब वो पहाड़ी पर चोटी के से पहुंचने ही वाले थे, तब एक बड़ा सा पत्थर आता है, बेटे को ठोकर लगती है। ठीक है, पिता को पता था कि यहाँ पत्थर आता है, क्योंकि वो डेली जाते थे, तो पिता बचकर साइड से निकल जाते हैं। बेटे को ठोकर लगती है, तो बेटे के मुंह से निकलती है आह। तो जैसे ही वो आह बोलता है, तो उसकी आवाज़ गूंजती है, उससे फिर दोबारा सुनाई देता है, उससे लगता है आह, कोई दूसरा भी बोल रहा है। बेटे को समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो सोचता है कि कोई दूसरा मुझे छुप कर देख रहा है और मेरी मजाक बना रहा है। तो उसे बुरा लगता है कि ये किसकी आवाज़ है दूसरी, मैंने आह बोला तो उसने भी आह बोला, शायद मुझे कोई छुप के देख रहा है और मेरी मजाक बना रहा है। तो उसने बोला कि कौन हो तुम। तो उसे उसे फिर दोबारा वो आवाज़ आती, क्योंकि गूंज रही थी कि, तो उसे आती है। जैसे वो बोलता है कौन हो तुम, उधर से भी आवाज़ आती है कौन हो तुम। तो वो कहता है अरे ये तो रियली मेरी मजाक बना रहा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। उधर से भी आवाज़ आती है मैं तुम्हें मार डालूंगा। बच्चा सहम जाता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे रिप्लाई कर रहा हूँ, ये तो डर ही नहीं रहा है, ऐसे ही रिप्लाई कर रहा है। तो वो कस के पकड़ लेता अपने फादर का हाथ, जो है अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लेता है, कांपने लगता है। और वो तो पिता समझ जाते हैं कि रीज़न क्या है, कि परिस्थिति को भाप जाते हैं कि बेटे को पता नहीं शायद ये कि हो क्या रहा है, इसे अजीब सा लग रहा है। तो पिता बोलते हैं, पिता फिर एकदम क्या करते हैं, पिता कहते हैं खड़े होकर पहाड़ की चोटी पर कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उधर से भी रिप्लाई आता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो चौंक जाता है, बेटा चौंक जाता है। बेटा कहता है जो इंसान मुझे धमकी दे रहा है, जो जैसे मेरी मजाक बना रहा है, छुप के मुझे देख रहा है, कि वो पिता से बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और पिताजी बोलते हैं कि आप कैसे हैं। तो दूसरे वर्ड बोलते हैं उसके पिताजी, और आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। तो उधर से भी आवाज़ आती है कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। वो कहता है, अरे वो बच्चा खुश हो जाता है कि अब तो ये हालचाल भी पूछ रहा है, तो पिताजी से तो सही बात कर रहा है। तो पिताजी को देखता है, कि पिताजी को साइड को देखता है। पिता सोच जाते हैं कि इसके मन में क्या क्वेश्चन उठ रहा है, क्या पूछना चाहता है बेटा। तो वो बोलता है बेटा ये आपकी ही आवाज़ है, जो पहाड़ है, ये पहाड़ में आवाज़ गूंजती है और गूंज कर वो ही सुनाई आपको देती है, ये आपकी ही आवाज़ है। पहाड़ों में जो हम बोलते हैं पहाड़ पर खड़े होकर, तो आवाज़ गूंजती है, जो एक बार आप बोलेंगे दूसरी बार वो दोबारा आपको सुनाई देती है। ये आपकी ही आवाज़ है, आप अपनी आवाज़ नहीं पहचान पाए। ये सेम ऐसे ही, जैसा आप बोलोगे ऐसा ही सुनोगे। तो
वो बच्चा समझ जाता है कि अरे ये आवाज़ गूंज रही थी और ये मेरी ही आवाज़ थी, मैंने सोचा कि कोई है जो मुझे धमकी दे रहा है। तो ऐसे ही पर्सनल लाइफ में भी है हमारी, जो असल की ज़िंदगी, असल ज़िंदगी में जो रियल लाइफ है हमारी, उसमें भी ऐसा ही होता है। ज़िंदगी में हम जैसा बोलते हैं तो सामने वाला हमें ऐसा ही बोलता दिखाई देता है। हम गुस्से में बोलते हैं तो गुस्से में ही रिप्लाई आता है, प्यार से बोलेंगे तो प्यार से रिप्लाई आ रहा है। जैसे हम विचार रखेंगे तो दूसरों के विचार हमें ऐसे ही नज़र आते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप जैसा सोचोगे, आप जैसा बोलोगे, आपको ऐसा ही सुनाई देगा। और जैसे आज आप विचार रखोगे, ऐसे ही आपको विचार सामने वाले के लगेंगे। जैसा बिहेवियर आप करेंगे, ऐसा ही बिहेवियर आपके साथ होगा। और आप ज़िंदगी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। ये सारा माइंडली कंसेप्ट है। अगर आप दूसरे से बोल रहे हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है और क्या हाल चाल है, तो तुम्हें भी ऐसा ही रिप्लाई मिलने वाला है। अगर जैसी भाषा आप यूज करोगे, लैंग्वेज यूज करोगे, सामने वाला चाहे प्यार से भी बोल रहा है, आपको वैसे ही बोलता नज़र आएगा। क्योंकि आपकी लैंग्वेज ऐसी है और आपका बिहेवियर ऐसा है, तो सामने वाला भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। और ज़िंदगी के बारे में जैसा सोचोगे, ज़िंदगी बहुत कठिन है मेरी, तो कठिन लगेगी। ईजी बोलोगे तो ईजी हो जाएगी। जैसा आप सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। ठीक है। और जिन आप ये सोचेंगे कि हम खुश हैं लाइफ में, तो खुश नज़र आओगे। आप सोचोगे कि बहुत दुख है लाइफ में, तो दुख ही दुख नज़र आएंगे, खुशी कहीं नज़र नहीं आएगी। इसलिए इस मॉरल स्टोरी से हमें हमें ये इंस्पायर होना है कि हमें पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छे विचार रखने हैं, अच्छा बिहेवियर रखना है। जैसा हम बोलेंगे ऐसा सुनेंगे, क्योंकि हमारा जैसा बिहेवियर है, ये दुनिया, ये समाज और ये सारा संसार हमारे साथ ऐसा ही बिहेवियर करता है। और जैसा हम बोलते हैं हमें ऐसा सुनाई देता है। ज़िंदगी को अगर हम कठिन समझते हैं, ज़िंदगी को मानते हैं कि बहुत कठिन है, तो कठिन नज़र आती है। इजी मानते हैं तो इजी नज़र आती है। तो अच्छा सोचें, ज़िंदगी को समझें, अपना बिहेवियर चेंज करें। तो यही हमारी आज की मॉरल स्टोरी का जो हमें सीख मिलती है, लेसन प्राप्त होता है, हमें यही मिलता है कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको लगेगा। जैसा बिहेवियर रहेगा ऐसा ही बिहेवियर आपको मिलेगा। जैसी ज़िंदगी को आप बनाओगे वैसी ही होगी। तो अच्छा सोचें, अच्छा बिहेवियर करें सभी के साथ, और अच्छे विचार मन में रखें। तो अच्छे विचार अगर आपके मन में हैं तो अच्छा ही होगा। जैसा सोचोगे वैसा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आज के लिए इतना ही। ये संदीप माहेश्वरी सर ने सुनाई थी, तो ये स्टोरी मुझे पसंद आई थी, तो मैंने सोचा अपने यूट्यूब चैनल पर भी मैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सभी के लिए ये प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आप ज़िंदगी का एक अच्छा लेसन प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट। खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अच्छा सोचें। धन्यवाद।